आज जो मरीम नवाज़ को लोगों ने शिकायत की है फ्लड कैंपों में, वो की है जानवरों के वनडे के हवाले से। इसमें जो डिजीज़ेज़ के हवाले से है, एक तो गलघोंटू की वैक्सीनेशन हो रही है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया की बड़े जानवरों में, गाय और भैंसों में, और छोटे जानवरों में जो है वो ईटीवी या अंतड़ियों का ज़हर जो है उसकी वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं। जो अवेलेबिलिटी है वो 100% है, और जैसे ही कोई चीज़ हमारे पास मतलब शॉर्टेज का हमें आइडिया होता है कि हम जा रहे हैं उस तरफ, तो हमारी पीछे से जो बैकअप टीमें हैं वो रेडी रहती हैं। वो हमें वेल इन टाइम जो है वो हर चीज़ की जो प्रोविज़न है वो हर फ्लड सेक्टर के ऊपर बड़ी टाइमली पहुंच रही है। वंडा भी पूरी मिकदार में दे रहे हैं और लोगों को उनकी डिमांड के मुताबिक वंडा दे रहे हैं, क्योंकि जानवर की जो ज़रूरत है वो लैक्टेटिंग एनिमल या दूध देने वाले जानवर की और होती है, हीफर की और होती है, और प्रेग्नेंट एनिमल की और होती है। जी शुक्रिया। इस टाइम फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर मैं मौजूद हूँ। अगर हम बात करते जाएं तो हेड मोहम्मद आले से आज 5.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है यहाँ से गुजर रहा है, और आज पहला रोज़ है जो फ्लड का पानी इस हेड मोहम्मद वाला से गुजर रहा है। अगर बात करते जाएं तो आज सबसे ज़्यादा जो आज मरीम नवाज शरीफ का मुल्तान के अंदर दौरा भी हुआ है, जो कुछ देर के बाद यहाँ से वो अपने वापस दौरा मुकम्मल होने के बाद वापस रवाना हो गए हैं। तो इस टाइम आज उन्होंने तमाम यहाँ पर हेड मोहम्मद वाला पर जो है वहाँ पे भी ब्रीफिंग ली और फ्लड कैंपों के अंदर भी गई हैं। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा लोगों ने जो आज की मुतासरीन वनडे के हवाले से लोगों ने उनको अपनी शिकायत दी हैं। तो इस टाइम हम एक फ्लड लीव कैंप के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर लाइफ स्टॉक की टीमें काम कर रही हैं। हमारे साथ इस टाइम लाइफ स्टॉक का डॉक्टर जो है उस्मान साहब मौजूद है। उनसे मज़ीद जानते हैं कि इस फ्लड कैंप के अंदर किस तरह की बीमारियों की जानवरों की वैक्सीन मौजूद है और कितनी किस्म की बीमारियां हैं जो इस पानी के मुतासर हो रहे हैं। और सबसे पहले आज जो मरीम नवाज़ को लोगों ने शिकायत की है फ्लड कैंपों में, वो की है जानवरों के वनडे के हवाले से। तो क्या चीज़ की शॉर्टेज है, या मरीम नवाज़ ने जो आज वादा भी करके गई हैं कि मज़ीद उनका ये फ्लड कैंपों में वनडे की जो है सहूलियत को बढ़ाने का है। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। सबसे पहले अगर बात करें जानवरों की बीमारियों के हवाले से और लाइव स्टॉक की जो सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, जो कि 24 घंटे हमारा स्टाफ तमाम फ्लड कैंप के ऊपर जो है वो तैनात है, और लोगों को वैक्सीनेशन की और ट्रीटमेंट की और डिवर्मिंग की जो है वो मुफ्त सहूलियात जो है वो हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें हमारी मोबाइल बाइक्स के ऊपर, मोटरसाइकिलों के ऊपर मोबाइल टीमें, इसी तरह मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज़ जो कि ऐलानात करके लोगों को ना सिर्फ महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल करने का कह रही हैं बार बार, और लोगों से वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट के हवाले से भी डोर स्टेप के ऊपर जो है वो सर्विस देने के हवाले से जो है वो काम कर रही हैं। तो उसमें अगर मैं अपने इस कासम बेले कैंप के हिसाब से आपको बताना चाहूँ कि मैंने तकरीबन 1048 जानवरों की जो है वो वैक्सीनेशन जो मेरी टीम है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली हुई है, और तकरीबन 400 साढ़े 400 के करीब जो जानवर हैं उनकी हमने ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विसेज उसकी दी हैं। इसके अलावा उसके उसमें जो डिजीज़ेज़ के हवाले से है, एक तो गलघोंटू की वैक्सीनेशन हो रही है, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया की बड़े जानवरों में, गाय और भैंसों में, और छोटे जानवरों में जो है वो ईटीवी या अंतड़ियों का ज़हर जो है उसकी वैक्सीनेशन हम लोग कर रहे हैं। और खुराक या चारे के हवाले से अगर देखा जाए तो आज जो है हमने तकरीबन 156 फार्मर जो फ्लड इफेक्टेड थे उनमें हमने वंडा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट तकसीम किया है। इसी तरह वनडे के साथ साथ साइलेज की फराहमी और वीट सट्रा और सब चारा, उन सारी चीज़ों की जो अवेलेबिलिटी है वो 100% है। और जैसे ही कोई चीज़ हमारे पास मतलब शॉर्टेज का हमें आइडिया होता है कि हम जा रहे हैं उस तरफ, तो हमारी पीछे से जो बैकअप टीमें हैं वो रेडी रहती हैं। वो हमें वेल इन टाइम जो है वो हर चीज़ की जो प्रोविज़न है वो हर फ्लड सेक्टर के ऊपर बड़ी टाइमली पहुंच रही है। इवन कि हमारी जो रात के टाइम जो सर्विसेज दे रहे हैं टीमें, उनकी जो प्रोग्रेस है वो भी बहुत अच्छी जा रही है। क्योंकि रात के टाइम जो है वो वैक्सीनेशन तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है जिसमें इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो रेगुलर जो है वो लोगों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करते जाएँ फ्लड कैंपों में वनडे की सूरत हाल में, तो लोगों की शिकायत भी है। तो क्या है, वो कह रहे हैं कि जो उसका पैकेट है वो बढ़ाया जाए, बड़ा किया जाए। तो क्या इतनी जानवर यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि आज जो रेला है वो यहाँ से गुजरा है, और आज मरीम नवाज शरीफ का यहाँ पर मुल्तान में दौरा जो मुकम्मल हो गया है वो अब वापस चले गए हैं। तो क्या समझते हैं कि लोगों की जो डिमांड है वो इसको बढ़ाने की है,
जानवरों की क्या तादाद बढ़ रही है और किस तरह के डेली बेसिस पे ये जो वंडा तकसीम किया जा रहा है? जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमने जो वैक्सीनेशन हमने कवरेज दी है जानवरों की, वो वही लोग थे जो कि इवैक्यूएट होके आए हैं फ्लड एरिया से, और उन्हीं लोगों को जो है वो चारे की या वंडे की सहूलियत जो हम लोग दे रहे हैं। तो हमारे पास तो ऐसा जिस किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं है, वंडा भी पूरी मिकदार में दे रहे हैं और लोगों को उनकी डिमांड के मुताबिक वंडा दे रहे हैं, क्योंकि जानवर की जो ज़रूरत है वो लैक्टेटिंग एनिमल या दूध देने वाले जानवर की और होती है, हीफर की और होती है और प्रेग्नेंट एनिमल की और होती है। तो उसके मुताबिक उस फार्मर से पूछा जाता है कि आपके कितने जानवर हैं, उनकी स्टेजेस के कितने-कितने हैं, उसके हिसाब से उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो हर चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते जाएँ आज की सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से तो मुल्तान से जो ये रेला है यहाँ से गुज़र रहा है और उसके बाद जो कई रोज़ पहले इंतज़ामात थे जहाँ पर इंसानी जानी बचाव का सिलसिला था, उसी जगह पर जो है जानवरों का भी ख़ास ख़्याल रखा गया है। उनके हवाले से भी, उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से, उनके बाद उनकी वैक्सीन के हवाले से और अब तो वंडा भी मुहैया किया जा रहा है, सब चारा भी मुहैया किया जा रहा है। तो इस हवाले से आज मरियम नवाज़ शरीफ ने इसी रोड के ऊपर, इसी हेड मोहम्मद वाला पर, इसी कासिम बेले के कुछ अगले कैंप के अंदर उन्होंने अपना दौरा किया, लोगों से मिले और लोग अपनी परेशानियां भूलकर लोगों ने उनके साथ सेल्फियां भी बनाई और ख़वातीन में उन्होंने कपड़े और बच्चों में दीगर तहाइफ और कई चीज़ें जो ऐसी हैं जो उन्होंने यहाँ पर उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की। तो आज लोगों ने जो शिकायत की थी कि वनडे को बढ़ाया जाए ताकि जानवर जो है वो उनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि सैलाब का पानी जैसे यहाँ दाखिल हुआ है तो इस हवाले से जो लोग बचे हुए थे उनको भी बचा कर उनको भी वहाँ सैलाब से रेस्क्यू करके इन कैंपों में शिफ्ट किया जा रहा है। तो जितनी तादाद इंसानी जानों के हवाले से यहाँ पर बढ़ रही है तो उसी तरह जानवरों की तादाद भी बढ़ रही है। तो इस हवाले से आज मरियम नवाज़ को उन्होंने चारा वनडे के हवाले से स्पेशल कहा है और आज उनका दौरा जो है मुल्तानियों के लिए एक ऐसा इक़दाम था जिसको लोगों ने सराहा और कैंप के जो फ्लड रिलीफ कैंप के लोग थे उन्होंने भी उनको बहुत सराहा कि आज हमारे इस दुख की घड़ी में मरियम नवाज़ शरीफ हमारे साथ मौजूद थी और हमें हमारे दर्दों को और दुख को वो समझती हैं और इसीलिए वो आज यहाँ पर चल के आई और हम उसको वेलकम करते हैं। तो इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया और मुल्तान पुलिस भी उनके साथ जितने यहाँ पर कैंप हैं उनमें अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। जी।